हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज मैं ओवरऑल 2024 में डीएफ की क्या एनर्जी एंड एक्शन क्या रहेगा और डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी और एक्शन क्या रहेगा, सारा इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगी और कुछ गाइडेंस एंड टिप्स भी वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, 2024 वो एक तो जस्टिस का यह ईयर है, यह साल है, वो जस्टिस का है। क्योंकि आप देखो 2024 यानी कि दो टू टू एंड अगेन फोर, 4+4 यानी कि टोटल 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि देव को। और शनि देव हमेशा जस्टिस ही करते हैं। कर्मों का अच्छा फल भी शनि देव देते हैं और कर्मों का बुरा फल भी शनि देव देते हैं। तो 2024 में डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस उसको मिलेगा, अपने कार्मिक की तरफ से भी जस्टिस मिलेगा और डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से भी जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये वीडियो सेव करके रखना और 2025 में मुझे ज़रूर कमेंट करना। ओके, क्या होने वाला है दोस्तों? जस्टिस आपको कब मिलता है? जब आप जस्टिस को क्लेम करते हैं और आपकी उस टाइप की एनर्जी होती है, आप सेल्फ लव में आते हैं, तभी आपको जस्टिस मिलता है। आप शनिदेव भी देखते हैं, शनिदेव हो या भगवान हो, वो भी देखते हैं कि आप कितना जस्टिस के लायक हो। क्या होता है, डीएफ बेचारी बोली बाली होती है, कितनी बार गलत होता है, फिर भी अनकंडीशनल लव के लिए सामने से चली जाती है। वो सबको अनकंडीशनल लव करते हैं, ना ही सिर्फ डीएम को। वो अपने घर के फैमिली में, चाहे वो कार्मिक भी है, नार्सिसिस्ट भी है, तो उसको भी अनकंडीशनल लव देती है। बट एक गलती डीएफ की यहाँ होती है कि जहाँ जितनी ज़रूरत होती है वहाँ उतना ही परोसना चाहिए। जो डीएफ का ओवर गिविंग नेचर होता है और अनकंडीशनल लव देने की वजह से वो बहुत ज़्यादा पिसती रहती है और बहुत कुछ सहा है डीएफ ने भी। लेकिन जब भी डिवाइन फेमिनिन प्रैक्टिकल बनती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आती है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तक पहुंचती है, तब वो काफ़ी प्रैक्टिकल बन जाती है। तब वो सोचती है कि मैंने बहुत कुछ सह लिया, दिस इज़ टू मच, अब टू मच हो गया है, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तब एक्चुअल में डिवाइन फेमिनिन सेल्फ लव में आती है। दोस्तों, आपको जस्टिस तभी मिलता है जब आप क्लेम करते हैं, साथ में आपका जस्टिस पाने के लिए आपका एक्शंस भी होता है। आपको डिवाइन जस्टिस दे देगा, लेकिन आप वापस भोले बन के, बेचारे बनकर घसीट कर उसी इंसान के पास जाओगे जहाँ से आपको वुंड, हर्ट, पेन, ट्रोमा मिलता है। तो आपको जस्टिस भगवान कभी नहीं देंगे, क्योंकि आपको ही चाहिए सब कुछ। ट्रोमा, वुंड, पेन, हर्ट, आप ही जस्टिस क्लेम नहीं कर रहे। जस्टिस क्लेम करना यानी कि सिर्फ बातों से नहीं, अपने एक्शंस में भी जस्टिस दिखाई देना चाहिए। आप टोटली बाउंड्री सेट करोगे जिसने आपको पेन दिया है, चाहे क्यों ना वो आपका खुद का काउंटर पार्ट हो, डिवाइन मस्कुलाइन क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, अनकंडीशनल लव की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है, और ये सीमा ना डिवाइन मस्कुलाइन क्रॉस कर चुके हैं। अब तो डिवाइन मस्कुलाइन के अवेकनिंग का ये 2023 लास्ट चांस था। ये मुझे आकाशिक रिकॉर्ड में भी यह मुझे आंसर मिला है कि ये 2023 ये डिवाइन मस्कुलाइन का सुधरने का, अवेकनिंग का लास्ट चांस था। मौका भी आपको बहुत बार नहीं मिलता है, कुछ ही वक्त के लिए आपको मौका मिलता है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन ही नहीं होना चाहते, अवेयर ही नहीं होना चाहते। तो डिवाइन फेमिनिन इतनी प्रैक्टिकल बन गई है, इतनी बाउंड्री और डिस्टेंस रख रही है, और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन को 2024 में मिलने भी वाली नहीं है। तो डिवाइन मस्कुलाइन की कार्मिक साइकिल भी स्टार्ट हो गई, उसको सोल सोक भी मिलेगा, हर जगह से वुंड एंड ट्रोमा भी मिलेगा। जो डीएम ने डीएफ के साथ किया है, वही डीएम को दूसरी तरफ से मिलेगा, कार्मिक थर्ड पार्टी की तरफ से। तब डिवाइन मस्कुलाइन को समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या गलत किया है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब डिवाइन फेमिनिन अपनी पूरी एनर्जी खींच लेती है अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, डिटैच हो जाती है डिवाइन मस्कुलाइन से, और एक बाउंड्री सेट करती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन तभी समझ पाते हैं कि ये बंदी अब चली गई, मेरे हाथ से फिसल गई है। अदरवाइज तो डिवाइन मस्कुलाइन टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं। कोई एक्चुअल में हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, उसमें कसूर उन लोगों का नहीं जो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं।
कसूर उनका होता है जो अलाउ करते हैं, जो भोले बनकर बार बार फिसलते हैं, जो बाउंड्री सेट नहीं करते। लेकिन डीएफ काफ़ी सीख गई है। जो डीएफ सीख गई है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जो डीएफ अभी भी सीख नहीं पाई है उसको मैं यही कहूँगी कि आप ढेर सारा इनर वर्क कीजिए, खुद को हील कीजिए। क्योंकि एक हील बंदा ही बाउंड्री सेट कर सकता है, एक हील बंदा ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और ट्रॉमा की एनर्जी से बचा सकता है। अनहील बंदा है वो वापस ऐसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही लोगों के पास घसीट के चला जाएगा जहाँ उसको ट्रॉमा, पेन, हर्ट, वुंड मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि अब बाउंड्री सेट करना सीख गए हैं, डिस्टेंस रखना सीख गए, तब काफ़ी हद तक हील हो गए हैं। और पावर ऑफ हीलिंग, हीलिंग का क्या पावर होता है उस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मेरा मेन टॉपिक तो यही था आपको समझाने का कि 2024 में आपको जस्टिस चाहिए तो पहले आपको खुद को खुद के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको न्याय तभी मिलता है जब आप अन्याय के सामने प्रतिशोध करते हैं, पड़कार फेंकते हैं, तभी आपको न्याय मिलता है। अदरवाइज़ आप सामने वाले पर दया खाकर, तरस खाकर, भोले भाले बेचारे बनकर उसको बार बार एक ही टाइप की एनर्जी दे देते हैं और खुद का मिसयूज़ होने देते हैं, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो शनिदेव भी कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअल में पहले आपको अवेयर होना पड़ता है, आपको स्ट्रिक बनना पड़ता है और आपको समझना पड़ता है कि कहाँ आप ओवर गिविंग है, कहाँ आप इमोशनल से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, कहाँ आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तभी आपको दुनिया वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं, तभी आपके डिवाइन मस्कुलिन भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपको खुद को पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, अवेयर होकर समझना पड़ेगा, फिर आपको ये सारा पैटर्न समझ में आ जाएगा, तब आप स्ट्रिक होगे। और इसके लिए काफ़ी हीलिंग भी चाहिए, आपने खुद को हील कर लिया होगा तो आप ओबियसली यहाँ तक पहुँच गए होंगे। ओके, तो जो कुछ डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा खुद को हील करके, इनर वर्क करके यहाँ तक पहुँच गई है, वो बहुत कुछ आगे जाके खुद के लिए करने वाली है। यही सेल्फ लव है और वो जस्टिस को क्लेम कर रही है। सिर्फ जस्टिस को मुंह से क्लेम नहीं कर रही, अपने एक्शन में भी वो उसको जस्टिस चाहिए, वो दिखाई दे रहा है 2024 में। और इस पर भी देखते हैं कि अब ये बंदी बाउंड्री सेट कर रही है, स्ट्रिक हो गई है, ये डिज़र्व करती है। अदरवाइज़ भोले भाले इंसान को जो बार बार बहक जाते हैं, जो गलत सहते रहते हैं, जो टॉलरेट करते रहते हैं, उसको कभी जस्टिस नहीं मिलता। तो ओवरऑल ये साल है जस्टिस का। जस्टिस काफ़ी लोगों को मिलने वाला है और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अपने एक्शन मोड पर भी है इसको लेके। तो जिसने ये सब कुछ सीख लिया है, बाउंड्री सेट करना, कहाँ कौन गलत है इसको चेक करके अपनी लाइफ से निकालना, उसको हर जगह जस्टिस मिलने वाला है और जस्टिस के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलने वाली है। तो 2024 में आपको यही क्लेम करना है, एक नोटबुक में लिखना है, अपने 2024 की डायरी बना लीजिए, उसमें लिखिए कि इसमें मैं खुद को बहुत ही अच्छे से हील करूँगी, पूरी तरह से हील हो जाऊँगी 2024 में। और खुद को हील करने के लिए मैं हर एक एक्शन लूँगी। ओके, पहले खुद को प्रायोरिटाइज़ करूँगी 2024 में। फिर जो भी आपके गोल है, आपको जो जो चाहिए, आपको करियर को लेके, आपकी क्रिएटिविटी को लेके जो जो अचीव करना है वो भी लिख लीजिए कि 2024 में मुझे ये सब कुछ अचीव करना ही करना है। और 2024 में आपको कोई नार्सिसिस्ट और कार्मिक पर्सन को अलाउ नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ एक हेवन जैसी बनानी है 2024 में। ओके, ये सब कुछ आप एक पेन और पेपर में लिख लीजिए। ओके, और आप डीएम की अवेकनिंग कराने में भी ईश्वर की हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी आप 2024 में लिख सकते हैं। और उसके लिए आप कभी इंटरफियर नहीं करोगे डिवाइन के काम में और डीएम के काम में। ओके, और दोस्तों, यूनियन के लिए कभी इनर वर्क होता ही नहीं है। इनर वर्क हीलिंग इसीलिए होती है ताकि आप खुद में कंप्लीट फील करें और आप कोई टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन को ओवर गिविंग नेचर में ना रहे। भले ही वो आपका डिवाइन मस्कुलाइन है, लेकिन अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन काफ़ी हद तक टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट होते हैं। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास केस आते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है डीएम डीएफ, उसका भी डीएम का नेचर ऐसा ही है क्योंकि वो अनअवेकन है। तो अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी आपको बाउंड्री सेट करनी ही पड़ेगी। तो आपको बाउंड्री आप तभी सेट कर सकते हैं,
आप उसको एक नॉर्मल पर्सन की तरह देख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, डिवाइन मस्कुलिन है, लेकिन वो 5D में, वो स्वर्ग की दुनिया में है। ये 3D कंडीशनल दुनिया में तो ये थोड़ा टॉक्सिक बन रहा है, तो बाउंड्री सेट करना ही पड़ेगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, बट इससे आपकी डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग होगी ही होगी। और दोस्तों 2024 ना बहुत ही ज़्यादा लेसन लर्निंग का साल है डिवाइन मस्कुलिन के लिए, तो प्लीज़ उसको लेसन लर्न करने दीजिए। अपना ओवर गिविंग नेचर बिल्कुल भी मत रखना डिवाइन मस्कुलिन के साथ। आप अपने डिवाइन मस्कुलिन का बिहेवियर देखना, यदि इक्वल गिवन टेकन रिलेशनशिप है तो ही आगे बढ़ना। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लेना, अपनी ज़िंदगी को संवार लेना, क्योंकि फिर इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी भी है, असेंशन की जर्नी भी है, लेकिन इसमें डीएम के लिए बहुत स्टक रह जाते हैं, बहुत धोखाधड़ी होती है, बहुत पेन और हर्ट में रह जाते हैं, तो आपकी असेंशन जर्नी भी डिले होती है। इसीलिए बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी कोई सोल पर्पस नहीं है, आपका सोल पर्पस है आपको खुद को असेंशन जर्नी कंप्लीट करने के लिए है, खुद को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए है, भगवान को पाने के लिए है। जिसको भगवान का प्यार मिल जाएगा उसको फिर किसी हार्ड मास के पुतलों का प्यार नहीं चाहिए। और जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे तभी वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट अवेकन होगा, और तभी वो एक्चुअल डिवाइन एनर्जी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यह बात सुन ले। तो आपको अपनी डायरी में ये बात भी लिखनी है कि 2024 में मुझे अपनी ज़िंदगी संवारनी है, और उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, संवारने के लिए कोई भी एक्शन लोगे, और जो लिखा है उसको करके ही रहोगे। ओके, तो ये एनर्जी एंड गाइडेंस है। दोस्तों आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, एक लाइव क्लास है ओरा क्लिनजिंग के लिए, और ओरा जनरेटिंग 14 लेयर होते हैं, 14 लेयर, जिसमें ओरा क्लीन होती है, 14 लेयर क्लीन होते हैं और फिर नए लेयर बनाए जाते हैं। और इस ओरा क्लिनजिंग क्लास ओनली 555 रुपीज़ में सबको लाइव ही ज्वाइन करना है। मैं आपकी ओरा क्लीन भी करूँगी और नई ओरा बनाऊँगी भी, और ये 555 रुपीज़ में है। यही ओरा क्लिनजिंग के लिए सिर्फ लोग 3000 रुपीज़ लेते हैं, बहुत कॉस्टली होता है। ये मैंने 1 साल पहले कुछ लोगों का साथ ये ओरा क्लिनजिंग सेशंस लिया था, सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, बहुत हाई एनर्जी में आए थे। और इससे क्या होता है, आपकी ओरा प्रोटेक्टेड होते हैं, तो कार्मिक नेगेटिव टॉक्सिसिटी आप पर नहीं आती है, और आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो बुक कर सकते हैं। क्लास कल ही है, रात 9 बजे, अब बुक कर लेना। आज क्लास रात को 9 बजे है, और लाइव ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 555 में आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती। ओके, तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जिसको लाइव ज्वाइन करना है और रिकॉर्डिंग भी चाहिए, उसके लिए प्राइस 999 है। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ 2024 में जस्टिस ज़रूर क्लेम कर लेना, कमेंट भी करना कि मुझे जस्टिस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।